वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जनरेशन गैप वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग, तो आप जो है ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जनरेशन गैप में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई आइडिया कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी आप ग्रुप में एक मैसेज डाल सकते हैं, सो दैट मैं एक छोटा सा वीडियो उसमें बना के आपके लिए डाल दूँ, है ना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर एक ऑडियो जो है वो डाल दूँ, सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिजॉल्व हो जाए। तो जैसे कि हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 5th, लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, है ना। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसमें। क्या है चैप्टर का नाम? लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, है ना। लैंग्वेज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और नेशनल आइडेंटिटी की बात तो हमने पिछले चैप्टर में भी की है। तो आज हम ज़्यादा टाइम जो है किस पे फोकस करेंगे? लैंग्वेज पे, कि किस तरह लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, क्या उसके कैसे आप लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, कैसे आप लैंग्वेज के क्या क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, और सारी बातें भी हम आज करेंगे। तो पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं ऑथर के बारे में। जो ऑथर है उनका नाम क्या है? निर्मल वर्मा, है ना। निर्मल वर्मा कौन है? एक जो है नॉवलिस्ट है। नॉवलिस्ट का मतलब जो होता है जो कि नॉवेल्स लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं इन्होंने, राइटर भी हैं, ट्रैवल राइटर भी हैं। ट्रैवल राइटर क्या होता है? जो घूमता हुआ, जो लोग हैं घूमते हैं बहुत और अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं। ट्रांसलेटर भी है ना, ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करें। ट्रांसलेटर क्या होता है? एक वो इंसान जो किसी भी चीज़ को एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है, किसी भी किताब को, किसी कहानी को, किसी लेख को। हाँ, तो वो ये भी रहे हैं। तो वो क्या रहे हैं? वो एक नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, ट्रैवल राइटर भी रहे हैं, और क्या रहे हैं? ट्रांसलेटर भी रहे हैं। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि ट्रांसलेट करता है चीज़ों को, ठीक है, मतलब कि एक मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है उसी को। हाँ, तो वो है। ही केम फ्रॉम लार्ज फैमिली सिबलिंग्स, ठीक है। उनके फैमिली में से, जैसे फैमिली से वो आते हैं, वो बहुत ही एक बड़ी फैमिली थी, उसमें काफ़ी भाई थे, बहन थे, सब लोग थे, और सारे ही बहुत ही टैलेंटेड थे। हाँ, जब वो छोटे थे तो वो जो ना महात्मा गांधी जी के जो प्रेयर्स होती थी बिरला मंदिर, बिरला हाउस में, वो उनको वो अटेंड भी करते थे। ही वॉज अमंग द पायनियर ऑफ द नई कहानी मूवमेंट, है ना। हिंदी लिटरेचर में जो है, अगर आप दूसरे मतलब हिंदी लिटरेचर के ये एक बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, कहानीकार माने जाते हैं। तो एक मूवमेंट चला था नई कहानी, तो उसमें उसके एक बहुत बड़े इन्होंने रोल अदा किया, है ना। और उनकी कहानी जो है एक माया दर्पण जो है उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका है? इनका जो राइटर है जिन्होंने एक ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो आप ज़ुबान जो बोलते हैं आप डेली लाइफ में, है ना, उसको बोलते हैं हम लैंग्वेज। अब आप लैंग्वेज सीखते कैसे हैं भाई, ये बताइए, है ना। हम लैंग्वेज कई तरीके से सीखते हैं, है ना। 2-3 तरीके हमारे लैंग्वेज सीखने के। एक, हम लैंग्वेज सीखते हैं सराउंडिंग्स से, है ना। सराउंडिंग्स माने तो अपने आसपास से, ठीक है। जैसे कि आप जो है पहली लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, वो आप अपने घर से सीखते हैं, वो आपकी मदर टंग होती है, जिसको हम बोलते हैं मदर टंग, मातृभाषा, ठीक है। तो वो उसको सीखने के लिए आपको स्कूल आने की, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो आप कैसे सीखते हैं? वो आप आपसी भाषा मतलब आपसी बोलचाल से रोज़ ऑब्जर्व करके इमिटेट करके, कॉपी करके, ठीक है। जो पापा बोल रहे हैं वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, उस हिसाब से आप सीखते हैं। हाँ, आपको सिखाया जाता है। तो वो ओरल वे ऑफ टीचिंग है ना, ओरल है, ओरल। ओरल मतलब मुंह से बोल के आपको सिखाया जाता है ना। सो मदर टंग इज मोस्टली टॉट इन अ ओरल वे। जो ओरल वे में है, ज़्यादातर जो मदर टंग है वो सिखाई जाती है। हाँ, और अब जो दूसरी लैंग्वेज है या उससे बाद वाली लैंग्वेज है, वो हम जो है आगे सीखते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम जो है एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं धीरे धीरे। हम हिंदी से फिर इंग्लिश पे चले जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। किसी किसी स्कूल में तो बच्चे 3-3 लैंग्वेज भी सीखते हैं। थर्ड लैंग्वेज कोई भी जो हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया, जो भी है।
ठीक है। तो लैंग्वेज जो है पहली बात हम कहाँ सीखते हैं, सराउंडिंग से, दूसरे स्कूल या कॉलेजेस में। ठीक है, तो दो मेन मीडियम हो गए जिसको सीखते हैं हम, एक सराउंडिंग्स और दूसरा क्या होगा, स्कूल या कॉलेजेस में। अच्छा, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। क्या मतलब, क्या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? नहीं, है ना। हमारे पास क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है ना। हम शायद काउंटिंग भी नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और ये लैंग्वेज वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है ना। इंडिया जैसे देश में भी जो है, इंडिया में अगर हम बात करें तो 3,000 के आसपास जो है लैंग्वेजेस हैं। हाँ, तो कुछ बोलियां होती हैं, कुछ जो है जिसके रिटर्न, ठीक है, और कुछ लैंग्वेज होती हैं, तो अलग अलग इनके रूप होते हैं। अब देखिए कि भारत में जितने देश में जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 130 या 140 करोड़ के आसपास है। तो 140 करोड़ लोग जो हैं लगभग जो है अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना। तो वो जो है कोई भी भाषा, कुछ लोग जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग गुजराती बोलते हैं, कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, कुछ लोग राजस्थानी बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं असमीज बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं मलयालम बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग कन्नड़ा बोलते हैं, कुछ लोग उड़िया बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं ना। अब ये भाषा बोलने का वो आपकी सराउंडिंग्स के ऊपर है कि अगर आप उड़ीसा में पैदा होते तो उड़िया बोलते, बंगाल में पैदा होते तो आपकी मदर टंग क्या होती, बंगाली होती। तो ये आपकी सराउंडिंग्स पर निर्भर करता है कि आपकी मदर टंग क्या होगी। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि जानवर भी भाषा बोलते हैं, या वो सीखते हैं, या फिर उनके पास कोई लैंग्वेज होती है, ऐसा कुछ है? देखिए, माना जाता है कि इंसान के पास जो है एक एलईडी होता है, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, आपके बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब मैंने आपको बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक ऐसी आपके बॉडी, शरीर में एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको कोई भी भाषा सीखने में मदद करती है। और वो आपको हर तरीके से मदद करती है। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अफ्रीका जाके भी लैंग्वेज सीखता है, एशिया जाके भी लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, अमेरिका जाके भी लैंग्वेज सीख लेता है। तो इंसान जो है बहुत एक डाइवर्स कैरेक्टर का है, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया में रह के भी इंसान जो है जर्मन सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, स्पेनिश सीख सकता है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी वो सीख सकता है। तो आपको ये सोचना समझना पड़ेगा किस तरह से जो है इंसान जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है इंसान कैसे सीखता है, इंसान जो है उसके शरीर में क्या है, एक एलईडी होती है ना। एलईडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और दूसरी चीज़ वो कैसे सीखता है, जो मैंने बताया था, सराउंडिंग से। और तीसरा क्या हो गया, अब जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में जहाँ वो जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ से वो सीखता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, अब क्या आपको लगता है कि जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, है ना, डू दे ऑल्सो हैव लैंग्वेज? डू दे अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ यू स्पीक इन हिंदी, दे डू अंडरस्टैंड, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन द सेम वे, है ना। हम एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, उसमें तो भाई इंग्लिश में बोल रहे होते हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं ना। एनिमेटेड मूवीज़ में जो एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो हिंदी में बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। लेकिन क्या रियल लाइफ में जो है एनिमल्स हिंदी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एलईडी नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं है, लेकिन वो उनके पास अपने जेस्चर्स है ना। जेस्चर्स भी एक लैंग्वेज का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बात करेंगे हम, है ना, लैंग्वेज के अलावा हम जेस्चर्स पे भी बात करेंगे, है ना। जैसे अभी, अच्छा, अब लैंग्वेज तो हमने बोल दिया है ना, लैंग्वेज। अब जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स होते हैं बॉडी के एक्शंस, है ना। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग जो है अपने बॉडी के एक्शन से भी बोलते हैं, है ना। इट्स नॉट ओनली यू नीड टू स्पीक थ्रू योर माउथ, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मुंह से बोलना पड़े, कई बार आप बॉडी लैंग्वेज से भी अपनी बातें बोलते हैं ना। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे कि कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स से बहुत गुस्सा है ना, तो आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से मम्मी का पता चल जाता है आज मम्मी गुस्सा है, आज तो पंगा नहीं लेना है ना। तो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उनकी आवाज़ से भी पता चल जाता है,
जिस तरह से वो काम कर रहे होते हैं उससे पता चल जाता है ना। जिस दिन आप खुश होते हैं या मम्मी खुश होते हैं उस दिन अलग तरीका होता है, पापा खुश होते हैं या कोई और होता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ना। बॉडी लैंग्वेज में क्या आ गया, हमारे हैंड्स आ गए, ठीक है, हमारा बॉडी पोस्चर आ गया, हमारे आईज आ गए, हमारे जो है फेस के फीचर्स आ गए। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, हम जो है कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, हम बातचीत करते हैं, हम जो है एक दूसरे से अपने बातें पहुंचाते हैं ना। हाँ, लैंग्वेज का जो है प्राइम मोटिव क्या होता है, प्राइम मोटिव एक ही होता है, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ठीक है। हर एक लैंग्वेज का मकसद एक ही है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, अपनी बात आगे तक पहुंचाना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाना। यही तो लैंग्वेज का मेन मोटिव है कि आप जो है लैंग्वेज से क्या करते हो, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हो। ये एक मकसद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसके साथ और मकसद भी जोड़ देते हैं, वो उसकी बात हम बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जानवरों की हमने बात की, एनिमल्स की बात की कि डू एनिमल्स स्पीक, सो यस दे डू स्पीक बट नॉट थ्रू द ह्यूमन लैंग्वेज, है ना, कि इंसान की ज़ुबान में नहीं बोलते लेकिन वो बोलते हैं ना। दे स्पीक थ्रू देयर जेस्चर्स, बॉडी से, ना। मान लीजिए आपके घर में पेट्स हैं, है ना, पेट्स का मतलब है ना, पेट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो आपके घर में पेट एनिमल्स हैं। मान लीजिए आप स्कूल से जब घर जाते हैं तो आपके पेट्स आपको ग्रीट करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है वो खुश हैं। और वो भी जब गुस्सा होते हैं तो वो आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है ना। वो उनकी तबीयत नासाज होती है क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं काफ़ी टाइम, तो आपको पता चल जाता है कि जी इनकी तबीयत नासाज है। नासाज का मतलब ख़राब, हाँ। तो आपको एनिमल्स के बारे में भी पता चल जाता है कि उनकी तबीयत कैसी है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता देते हैं कि आपसे नाराज़ है, वो आपसे खफा हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं, आज आपने उनको जो है बेस्ट खाना दिया है उनका, है ना। तो आपको बिल्कुल आपको कडल मतलब आपको गले भरना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए कहीं ट्रैवल करने चले गए या एक महीने के लिए, तो उसके बाद अगर आप घर आते हैं तो वो आपके पास ही घूमते रहेंगे, आपको प्यार देते रहेंगे कि आप कहाँ चले गए, वो पूछना चाहते हैं, हाँ, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं। वो अपना एक एक्सप्रेशन है उनका आपके लिए, अपना लव शो करने का। वो डिफरेंट तरीके से आपके चारों तरफ घूम के कूद के आपको गले लगा के, या जो भी अपनी टेल को बार बार हिला के, वो दे वांट टू शो देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स यू, हाँ। तो ये लैंग्वेज होती है, हाँ। लैंग्वेज बहुत तरह की है। आप देखिए भारत में जो है मैंने बताया 3,000 के आसपास लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं, है ना। और उनके जो है वर्नाकुलर्स भी होते हैं। वर्नाकुलर्स का मतलब बोलियां भी बहुत सारी आती हैं। भारत में की दो सबसे पुरानी भाषाएं हैं, उनमें से एक है संस्कृत और दूसरी है तमिल, हाँ। तो संस्कृत जो है हम माना जाता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये अलग इशू है, क्यों क्यों कम बोलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी कौन सी है, तमिल, जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है। संस्कृत को वैसे माना जाता है कि ये क्या है, भगवानों की भाषा, गॉड्स लैंग्वेज। वो क्यों किया गया, उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, अगर हम कभी बात करेंगे तो एक अलग चीज़ है वो, है ना। गॉड्स लैंग्वेज अलग चीज़ है, हाँ। तो लैंग्वेज का मकसद क्या होता है, एक तो कम्युनिकेट करना, दूसरा क्या होता है एक्सप्रेस करना, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, एक्सप्रेस करना, सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब अपनी बातें जताना, अपनी बातें कहना। आपका गुस्सा है, गम में है, दुखी हैं, परेशान हैं आप, तो यू विल एक्सप्रेस थ्रू योर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू। सेल्फ रियलाइजेशन करना, आपको प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज के थ्रू आपको कोई बताता है अरे गलत काम हो गया, ये गलत काम कर दिया आपने, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो आपको ये रियलाइज़ कराते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानना, है ना। आप क्या करते हो, लैंग्वेज के थ्रू किताबें पढ़ते हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, नई नई नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको अपने बारे में भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि अरे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। और एनालिसिस करना, है ना, सोचना किसी चीज़ के बारे में, अरे ये कैसे ऐसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, हाँ।
है। अब लैंग्वेज और किस लिए चाहिए है ना, हमारे ड्रीम्स को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। मुझे सपना आया लेकिन मैं किसी को कैसे बताऊंगा भाई, हाँ। तो जो भी हमारे ख्वाब आते हैं वो उनको बताने के लिए, है ना। क्या बताने के लिए कि मुझे ये सपना आया, कैसे बताऊं, लैंग्वेज होगी तभी बताऊंगा, मैं जानता हूँ लैंग्वेज, है ना। तो मैं उसी तरह बताता ना, अपना कल्चर के बारे में लोगों को बताने के लिए, है ना, कि भाई मेरा कल्चर कैसा है, लैंग्वेज के थ्रू ही बताते हैं। अच्छा, अभी जो है ना थोड़ा सा हम लैंग्वेज पे एक और दूसरी बात करेंगे। मान लीजिए आप जो है अम्बाला में रहते हैं, है ना। अम्बाला में आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, उतनी अच्छी नहीं आती है कि आपको लगता है आपको नहीं आती है। लेकिन आप जो है फ्रांस में चले जाते हैं, है ना, और आपको फ्रेंच नहीं आती है, तो आप कैसे बात करेंगे वहाँ के लोगों से। मान लीजिए आपको पूछना है कि वॉशरूम कहाँ है ना। आपको पता है क्या यूनिवर्सल जो है एक सिंबल है उसका यूज़ करेंगे, वो क्या हो गया, जेस्चर हो गया। वो लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है, आपके बॉडीली जेस्चर्स हैं। सो यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल, है ना। मान लीजिए आपका कोई पर्स खो गया, तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समझाएंगे किसी ना किसी तरीके से, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या किसी और के थ्रू आप समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप दूसरे देश में भी जाते हैं तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप करते हैं किसी भी तरह से। अच्छा, दूसरी तरह मान लीजिए आप दूसरी कंट्री में ही चले गए, अब आपको इंडिया वापस नहीं आना है कभी भी, आपने सोचा अरे इंडिया में नहीं आएंगे यार, बहुत हो गया इंडिया, अब हम दूसरे देश में ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पे अच्छा हिसाब किताब है और हमें वहाँ पे पसंद है। तो अगर आप दूसरे मान लीजिए कनाडा चले गए, है ना, कनाडा में भी लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब क्या करें भाई, हमें तो आती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, आप सीखेंगे, है ना। ओरल लैंग्वेज सराउंडिंग्स में, आपके सराउंडिंग्स में अगर इंग्लिश चलेगी तो आपको इंग्लिश आ जाएगी एकदम, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि सराउंडिंग्स में अगर जो लैंग्वेज बोली जाएगी यू कैन लर्न वेरी इजीली, है ना। तो मैंने देखा था कि काफ़ी लोग जो है एज्ड लोग भी अगर वहाँ जाते तो वहाँ इंग्लिश में बात करते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश होगी, जैसी भी होगी, दे ट्राई। लेकिन यहाँ इंडिया में आने पर हुड़की, है ना, सो यू स्टार्ट टॉकिंग इन योर ओन वर्नाकुलर लैंग्वेज या मदर टंग। सो ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने बारे में किसी को बताना हो ना, मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा, लैंग्वेज के थ्रू। तो हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने सोच के बारे में बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लैंग्वेज के थ्रू ही बताते हैं, है ना। और इंसान जो है अपने बारे में सब कुछ इसी के थ्रू ही बताता है ना। तो इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें इसी के थ्रू बताता रहता है, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी है कि लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं होता है। आप देखें, लैंग्वेज ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कल्चर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर, है ना। अब लैंग्वेज से ही हम जो है किसी के बारे में दो चार चीज़ें बता सकते हैं, है ना। अगर उस इंसान के बारे में, मान लीजिए एक पंजाबी है, तो पंजाबी के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, हाँ जी, हम बता सकते हैं उसके बारे में कि उसके फेथ के बारे में, ठीक है, वो जो है ना शायद सिख हो सकते हैं, और वो शायद वो पग भी बांधते होंगे, और अगर वो पंजाबी बोलते हैं तो वो जो है ना मक्के की रोटी सरसों दा साग भी खाते होंगे, है ना। और जो है वो शायद जो है बटर चिकन भी वहाँ का फेमस है, और क्या फेमस है, लस्सी, है ना, सबसे बड़ी लस्सी भी फेमस है। और ये सारी चीज़ें हम किससे बता रहे हैं, केवल एक लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज के साथ क्या है, लैंग्वेज, ये लाइन आप ज़रूर याद रखिएगा, लैंग्वेज इज़ द कैरियर ऑफ कल्चर। हाँ, लैंग्वेज क्या करता है, कैरियर है कल्चर का, क्यों, लैंग्वेज के साथ हमेशा उसका कल्चर हमेशा जुड़ता है ना। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि वो बंगाली है या उसको है ना, वो बंगाली, तो उसके बारे में या क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं, बंगाली है ना, अरे हाँ, वहाँ पे तो क्या होता है, मछली ज़्यादा खाते हैं भाई, अगर ईटिंग हैबिट्स की बात है ना। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होगा, दूसरी बात, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, क्योंकि कुछ रीज़न से भाई बंगालीज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है।
तीसरा क्या, चावल बहुत खाते हैं भाई, हम तो चावल नहीं खाते, हम तो रोटी खाते हैं। हाँ, तो इसी तरह, और ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बता देंगे, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। तो काफ़ी चीज़ें आप उनके बारे में भी बता सकते हैं ना। अब इसी तरह से अगर हम साउथ इंडिया में जाए, तमिल लोगों के बारे में क्या बता सकते हैं, है ना। वो जो है लुंगी बहुत अच्छा पहनते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में, है ना। क्या बता सकते हैं, डोसा इडली सांभर वहीं से आता है, और नारियल बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हो। लैंग्वेज क्या है, कैरियर है कल्चर का, है ना। इट्स अ कैरियर ऑफ कल्चर। ये आपको बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज के साथ एक कल्चर हमेशा चलता है, ट्रैवल करता है। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आई कि लैंग्वेज इज ऑल्सो अ कैरियर ऑफ कल्चर, है ना। ऑल्सो लैंग्वेज प्रिजर्व्स द ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, है ना। लैंग्वेज क्या करती है, प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व करती है क्या, उसका ट्रेडिशन, उसकी हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशन क्या है, हमारा ट्रेडिशन हमें कैसे पता चलेगा, पास्ट से जाके, है ना, पास्ट में, है ना। हमें अपने ट्रेडिशन के बारे में, मान लीजिए हमें जो है शादी अगर कोई करता है तो 7 फेरे लेने हैं, तो कैसे पता चलेगा, हमारे जो ट्रेडिशन पुराने ज़माने में जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उनसे जाके हमें पता चलेगा, अरे हाँ इसमें ऐसा लिखा गया है और हमें लगता है कि ये ठीक लिखा गया है और इस हिसाब से हमें काम करना है ना। हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो एक टाइम पे अलेक्जेंडर आया था, एक टाइम पे यहाँ पे अकबर ने रूल किया था, एक टाइम पे जो है बुद्ध भी यहाँ पे आए थे, एक टाइम पे जो है जैनिज़्म भी यहाँ पे आया था, एक टाइम पे जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आए थे। तो ये हमें किससे पता चलता है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या करती है, प्रिजर्व करती है, संजोग के रखती है हिस्ट्री को, आपके इतिहास को। हाँ, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बात समझनी है। लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं है। हाँ, लैंग्वेज इज़ अ कैरियर ऑफ कल्चर, language is a carrier of tradition, language preserves our history, language के से ही हम जो है अपने को communicate करते हैं, we express ourselves, we realize about society, we create our own identity as well through language, और language is also about our identity, है ना, हमारी आइडेंटिटी है लैंग्वेज। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ये इसके बाद हम जो है इसको कंक्लूड करेंगे। लैंग्वेज आइडेंटिटी कैसे है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो थी 2 लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सॉरी इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1960 के आसपास ये 15 साल के लिए किया गया था, तो 62 में, है ना, 62 में क्या हुआ, 62 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 60 अब वो मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, है ना, अभी पता नहीं है। तो क्या हुआ कि 15 साल के बाद क्या हुआ कि एक लोगों ने जो है ना, सॉरी पॉलिटिशियंस ने कहा कि अब जो है हम सब लैंग्वेज को हटा के हिंदी को हम जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, मातृभाषा है हमारी, नेशनल लैंग्वेज है ना, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, है ना, साउथ इंडिया से, नहीं हम कैसे, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो कुछ और है, हमारी मदर टंग तो कुछ और है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और क्या हुआ उनका, फिर उन्होंने जो, उनमें से एक आदमी ने अपने आप को जला भी लिया था कि भाई नहीं, लैंग्वेज मेरी आइडेंटिटी है, मैं उसके साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहता। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया। इसी तरह से लैंग्वेज जो है वो बहुत ही एक आइडेंटिटी, आपके आइडेंटिटी का पार्ट है ना। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, वैसे यहाँ आपको नहीं पता, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में बहुत जगह से लोग आते हैं ना। तो नॉर्थ ईस्ट एक जगह है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो है 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ के लोगों की भी अपनी ज़ुबान है, लैंग्वेज है, उनके अपने तरीके हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है। तो लैंग्वेज के साथ कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी जुड़ जाते हैं। तो आप जो है सोचिएगा, समझिएगा किस तरह से लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में, है ना। और बच्चा जो है
ABCD से स्टार्ट करता है और बहुत सारी लैंग्वेज सीखता रहता है। तो इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे, और आप इस लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपको क्वेरी हो, आपके क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मुझे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ, थैंक यू।